नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। पिछले 3 महीने में बीजेपी को बिहार से 2 ऐसे लोग मिले हैं जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो कहीं कमजोर न पड़ जाए। जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कल बिहार के पूर्व सीएम यानी कि जीतन राम मांझी ने एनडीए में शामिल होकर इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टी की मीटिंग होने जा रही है 23 तारीख को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष की एकजुटता होगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जहां एक तरफ अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार में 2 बड़े ऐसे चेहरे जो कहीं ना कहीं सीएम नीतीश के काफी पुराने दोस्त माने जाते थे, सीएम नीतीश के काफी करीबी थे, वो अब बीजेपी में यानी कि एनडीए में शामिल हो गए हैं। बिहार में भाजपा को 3 महीने के अंदर ही दूसरी बड़ी सफलता मिली है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी की पार्टी हमने एनडीए के पाले में जाने का ऐलान किया है। उनके बेटे और पार्टी के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात के बाद इस फैसले का ऐलान किया। संतोष सुमन ने कहा है कि सैद्धांतिक तौर पर आज से हम एनडीए के साथ हैं। हम सीट शेयरिंग और गठबंधन को लेकर सभी मामलों पर अब बात करेंगे। बीते 3 महीने के अंदर बिहार में भाजपा को ये दूसरा बड़ा साथी मिला है। इससे पहले अप्रैल में राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ दी, फिर अपनी नई पार्टी का गठन किया था और भाजपा नेतृत्व से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और भी फिर विधानसभा चुनाव में भी वो भाजपा के साथ ही जाने वाले हैं। इस 2 घटनाक्रमों के बाद से बिहार की सियासी समीकरण बदलती दिख रही है। जहां नीतीश कुमार का जिस कुशवाहा कुर्मी समाज में जनाधार माना जाता था, उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने से वो थोड़ा दरक जरूर सकता है। इसके अलावा मांझी भी महादलित मुसहर समुदाय के नेता है जो भाजपा को एक बड़ी बढ़त दिला सकते हैं। भाजपा के साथ पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े हैं जिनका पासवान बिरादरी में जनाधार है, ये भी दलित वर्ग में ही आते हैं। इस तरह मांझी और पासवान मिलकर भाजपा के लिए एक बड़ा सामाजिक समीकरण तैयार कर सकते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से भाजपा कोयरी, कुर्मी और कुशवाहा बिरादरी में पैठ बन सकती है, जो बिहार में यादवों के बाद दूसरी सबसे ताकतवर ओबीसी बिरादरी के हैं। महागठबंधन में इस टूट के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का सामाजिक न्याय के नाम पर बना गठबंधन भी कमजोर होता दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा का नैरेटिव भी इससे प्रभावित होता है। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 पार्टियों और फिर कुशवाहा का साथ भाजपा को इस नैरेटिव की काट करने में मदद करता है। वही नीतीश कुमार के लिए अपने छीनते हुए जनाधार को बचाना एक चुनौती होगा, जो 2005 के बाद से ही लगातार कम होता दिख रहा है। हालांकि भाजपा के सामने एक चुनौती ये होगी कि वो बिहार में सीटों के बंटवारा कैसे करती है। वो चाहती है कि 10 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे सभी लोगों को सीमित रखा जाए, लेकिन सभी की दावेदारी को देखते हुए ये देखना होगा कि आखिर सहमति कहां बनती है। तो जहां एक तरफ 3 महीने के अंदर बीजेपी को बिहार में 2 बड़े पार्टियों से बड़ा समर्थन मिल रहा है, जहां एक तरफ अप्रैल के माह में उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया और अपनी खुद की नई पार्टी उन्होंने बना ली, जहां एक तरफ वो अभी
एनडीए में शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन लगातार वो बीजेपी के ही नेतृत्व में सारे काम कर रहे हैं। और तो वहीं दूसरी तरफ कल हम के प्रमुख जो हैं जीतन राम मांझी के बेटे जो संतोष सुमन है, उन्होंने भी साफ ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो कितनी बढ़ती हैं, या फिर इन लोगों के शामिल होने से उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। यानी कि अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़4नेशन।